नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 13 मार्च और सुबह के 8:30 बजे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज होलिका दहन मनाई जाएगी, होलिका दहन है। वहीं हम बातचीत करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों को लेकर। नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। वहीं नीतीश कुमार क्यों गुस्से में थे? साथ साथ हम बातचीत करेंगे। चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है पीएम मोदी की सोच वाली बिहार में सरकार बनेगी। क्या इशारा है, क्या मकसद है, रवि सर सारी जानकारी देंगे। शिक्षकों की फीकी होली हो रही है। शिक्षकों की फीकी होली क्यों हो रही है? रमजान भी है, ऐसे में इसको लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वहीं के पाठक ने दनादन 6 घंटे के भीतर 36 आदेश निकालकर हड़कंप मचा हुआ है, जिससे सदन में भी हंगामा हुआ है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, आज होलिका दहन भी है। लोग होली के पर्व में आज से है ही, पिछले 4-5 दिनों से राजनीतिक कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए आज से शुरुआत हो जाएगी रात से। देखिए, निश्चित रूप से आज होलिका दहन है और होलिका दहन रात के 10:30 बजे के बाद शुरू होगा। जो और इतना ही नहीं, आज व्रत की पूर्णिमा भी है, इस लिहाज से और होली का त्यौहार चल रहा है। होली का रमज़ान भी का पाक महीना है, होली भी है, तो इसी में रंगों का त्यौहार होली। और उसके कारण जो बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा था, वो आज से रविवार तक बंद रहेगा। ये है एकदम, और आज छुट्टी भी है, इसी लिहाज से होलिका दहन को लेकर के छुट्टी कर दिया गया है। तो विधानमंडल की कार्रवाई आज नहीं होगी। लेकिन होली के समय बिहार की राजनीतिक बिल्कुल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि होली मिलन के बहाने जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, सब अपनी संख्या दिखा रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं सब जगह। देखिए, इस वर्ष जो है सो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इस लिहाज से तमाम दल जो भी हैं, जो भी नेता जिनकी इच्छा है कि हम इस बार चुनाव लड़ें, वो लोग होली के बहाने ही वह राजनीतिक साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानमंडल में बीते दिन जो हंगामेदार हुआ, और नीतीश कुमार के बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कह दिया कि अब नीतीश कुमार सामान्य नहीं है, अब सामान्य नहीं है। और उनकी माताश्री जब बिहार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी ओर कुछ सांकेतिक भाषा में कहा, टीके के बारे में कहा, टीका लगाती हैं, ये करती हैं, वो तमाम तरह की बात कही। लेकिन देखिए, ये अब इस्तीफे की मांग होने लगी है नीतीश कुमार का, और कहा जा रहा है कि नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, तो वह उनका जो एक्टिविटी इशारा करते रहते हैं हमेशा। ये सब बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात इसको समझना पड़ेगा कि बिहार विधान परिषद में बीते दिन जो प्रश्नकाल चल रहा था, उसी दरमियान जो है सो नेता प्रतिपक्ष जो विधान परिषद में है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है बिहार में। ये सब बात हो रही थी कि सदस्य ने कहा कि जो शिलाफट होता है उस पर उन लोगों का नाम नहीं है। तो इसी पर राबड़ी देवी कह करके उठ करके बोली कि इस पर जो है सो कोई कामकाज नहीं हो रहा। इतना कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सो और उठ गए, वो भी सदन में मौजूद थे बिहार विधान परिषद में। उनके बीच और राबड़ी देवी के बीच तू में काफ़ी देर तक हुआ। उसके बाद से जो होता है, और नीतीश कुमार ने कहा कि इनको कुछ मालूम है, 2005 के पहले क्या होता था सबको मालूम है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तमाम तरह की बात जो नीतीश कुमार कहते हैं वह कुछ दिखाई पड़ा। इसी बीच में जो बहुत ज़्यादा जब हॉट डिस्कशन हो गया, तो उसके बाद से पूरे महागठबंधन के जितने भी विधान परिषद के सदस्य थे, वह भाकपा माले के हों या फिर सीपीआई के हों, कांग्रेस के हों, राष्ट्रीय जनता दल के, सभी ने वर्कआउट कर दिया। सभी ने वॉकआउट, सदन का बहिर्गमन किया और सदन से बाहर चले गए। और उसके बाद फर्स्ट हाफ में आए ही नहीं। तेजस्वी यादव फिर पहुंचे, फिर तेजस्वी यादव बाहर में पहुंचे थे। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में बैठे, और उसके बाद बातचीत हुआ। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव बाहर निकल करके उन्होंने बयान भी दिया
कि कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा कर देना चाहिए, अब जो है सो वह नॉर्मल नहीं है। तो यह सब बहुत हॉट आज माने फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट सेशन हुआ बहुत ही आज जो है सो धमाकेदार रहा बिहार विधानसभा, हंगामेदार रहा। हंगामेदार रहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और तेजस्वी यादव का डिमांड, राबड़ी देवी से तुक्कम फजीहत जो हाउस सदन के अंदर हुई, तो यह सब कुल मिला जुला करके आज बिहार विधान परिषद में बीते दिन पूरे तरह से हंगामेदार होता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं होली मिलन समारोह चल रहा है। आपको पता है कि सभी राजनीतिक दल होली मिलन समारोह मना रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के होली मिलन समारोह में क्या ऐसा हो गया जो एक बड़ा इशारा करता है? बड़ी तैयारी, बीजेपी की बड़ी तैयारी और पीएम मोदी की सोच वाला सरकार, मतलब क्या है इसका? देखिए कई राजनीतिक मायने हैं इसके। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, मंत्री हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। और इतनी ही बात नहीं, वह लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं चिराग पासवान। तो उनकी पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है पटना में, वह बीते दिन वहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आने वाले तमाम लोगों के साथ होली रंग गुलाल लगाया गया और उसके बाद से जो मिठाई, मेवा, पुआ, लड्डू खिलाया गया। तो यह सब हुआ। उसके बाद चिराग पासवान ने जो बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बिहार में बनेगी, यह देखिए, तो यही अब इसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बिहार में नहीं है? यह सबसे बड़ी बात है। और चिराग पासवान के कहने का मतलब क्या है, यही देखिए, इसी को डिकोड किया जा रहा है। और यही जो है पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर चर्चा है। और कही जा रही है कि असली होली नवंबर महीने में होगी, या असली होली, ये चिराग पासवान ने कहा है, असली होली नवंबर माह में मनाई जाएगी इस बार। वह अब नवंबर महीने में क्या होगा ये सबको मालूम है। नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव के परिणाम, नतीजे आ जाएंगे। हाँ, परिणाम आएंगे, तो वह असली होगी, वह मनाएंगे और वही होली मिलन समारोह होगा। तब देखिए, तो यह सब जो बात कह रहे हैं वह एक बड़ा, इसको जो आप डिकोड करिएगा तो कहीं ना कहीं यह बात बहुत दूर तलक गई है। चिराग पासवान के इस बयान को अगर यदि आप देखिएगा पॉलिटिकल नजरिए से, राजनीतिक रूप से, तो नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी और असली होली नवंबर में मनाएंगे। तो यह क्या दर्शाता है? जो बात कही जाती है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कोई सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन एनडीए में रहते हुए जो नहीं है, वही बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में तेजी से बिहार में इन दिनों तैरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह एक बड़ी बात समझने वाली है कि चिराग पासवान ने बातों ही बातों में होली के अवसर पर क्या संकेत दिया है, राजनीतिक संकेत। इस बात को समझने के लिए और तमाम राजनीतिक पंडित इस पर जो है सो इसको अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं और इसको अपने अपने ढंग से इसकी बात को कह रहे हैं। पीएम मोदी की सोच वाली बात में क्या बीजेपी की वो प्लानिंग तो नहीं है जिसको लेकर बीजेपी को कहा जाता है कि शिंदे वाली स्थिति कर दे हो जाएगी, या तो इसमें कई सारी बातें भी आ रही हैं। देखिए, वही बात हम कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र मॉडल है, कहीं महाराष्ट्र मॉडल तो बिहार में नहीं दिखाई पड़ेगा। यही बात पॉलिटिकल, आप जब डॉट से डॉट मिलाइएगा, जब इसको डिकोड करिएगा, तो वही बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना अपना मुख्यमंत्री बनाया, या महाराष्ट्र मॉडल तो कहीं बिहार में नहीं आएगा कि अपना मुख्यमंत्री जो है सो, ठीक है, नीतीश कुमार एनडीए के भी सर्वमान्य नेता हैं बिहार में, उनके चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन अंतोगत्वा चेहरा तो रहेगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा। तो उस दरमियान जब परिणाम आएंगे, उसके बाद क्या बनता है फिजा, उसके बाद क्या होती है, यही बात कहीं चिराग पासवान तो नहीं कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर शोर से घूम रही है। बवाल भी मच सकता है इस बयान। बिल्कुल, निश्चित रूप से। वही बिहार में होली है, आपको पता है, होली जैसा पर्व है। होली किस तरीके से मनाई जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग रोज़े करते हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, शिक्षकों की फीकी होली बताई जा रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बीते दिन जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने कहा था कि होली से पहले शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अब कब? अब तो देखिए सब बंदी ही बंदी है, होली भी सर पर है। अब अभी तक
आज होली है, अब से तो होली, आज रात से बिल्कुल, होली शुरू हो जाएगी, होली का बिल्कुल, दहन में हाँ, लोग लगा रंग। वही कह रहे हैं सरकारी कार्यालय कि यह तो जो है सो एक बात तो समझने वाली है कि अभी तक नहीं तो ये देखिए शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, होली के साथ-साथ रमज़ान का भी पाक महीना चल रहा है, बार-बार हम इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षकों को के साथ में जो 3-3 4-4 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, उनको राशन गल्ले से उनको दुकान नहीं मिल रहा है, मकान मालिक खोज रहा मकान है। मालिक खोज रहा है, तो ये अजीबो-गरीब स्थिति है। इसी बात को जो बंशीधर ब्रजवासी हैं, जो शिक्षक माने जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार जीत करके आए हैं, वही जो है सो कहते हुए दिखाई पड़े और उन्हीं के साथ-साथ तमाम जो है सो गले दलगत में भाव लटका कर पहुंच गए थे। हाँ, दलगत भावना से ऊपर उठ करके अन्य सदस्य जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं बिहार विधान परिषद में या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, तमाम लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन अब कहने से क्या होगा? अब कहते रहिए लेकिन कुछ नहीं लोगों को मिला है। यह एक बड़ी अजीबो-गरीब सी स्थिति बनी मतलब हुई है। सरकार बहाली कर रही है, सरकार बहाली पर बहाली कर रही है, क्रेडिट भी ले रही है, लेकिन वो भुगतान नहीं होगा तो इसका कितना खामियाजा होगा। बिल्कुल देखिए, बहाली कर देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक देखिए सब लोग जो भी कर रहा है, पर्व त्योहार है, होली है, दशहरा है या रमजान है, इस तरीके के त्योहार में अगर यदि आपको मासिक सैलरी नहीं मिलेगी, मंथली सैलरी, तो वो लोग क्या करेंगे? पिछले साल की आप याद करिएगा, पिछले साल के पाठक थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने ट्रेनिंग का आदेश निकाला था, होली के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग ली जा रही थी, उसको लेकर भी बवाल मचा बहुत था। बवाल। महिला शिक्षिका रोने लगी थी ट्रेनिंग के दौरान कि मेरा बेटा आया हुआ है और हम ट्रेनिंग पर हैं। तो निश्चित। ऐसे में खामियाजा तो भुगतना पड़ा, देखिए निश्चित रूप स्नातक से में वो भुगतना पड़ा, वो शिक्षकों ने दिखा दी ताकत। तो शिक्षक के साथ शिक्षकों का वेतन बढ़ाते हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होगा, तो वह जब 30 दिन कोई काम करेगा, 31वां दिन उसको भुगतान नहीं मिलेगा, तो उसके बाल हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं और होली और रमजान जैसा त्योहार है, तो इस लिहाज से पेमेंट तो होना चाहिए था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। ये सबसे बहुत बड़ी परेशानी की बात है और इस बार विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, बार-बार इस बात को कह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े। एक्शन वाले अधिकारी, बिहार में एक्शन के नाम से चर्चित अधिकारी एक बार फिर लौट गए हैं और लौटे हैं तो हड़कंप मच गया है। आपको पता ही है कि कौन चर्चित अधिकारी है। के पाठक बेतिया गए थे और बेतिया राज की जमीनों को लेकर 36 आदेश निकाले, जिसके बाद तो सदन में एमएलसी साहब भी पहुंच गए हंगामा करने। देखिए निश्चित रूप से जो के पाठक बेतिया राज की जमीन पर वो गए थे और बीते दिन, और वहां पर कई सारे जो आदेश राजस्व परिषद की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, हाँ, राजस्व परिषद की जिम्मेवारी है और कड़क अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। आप सब पूरा बिहार जानता है कि जिस जिस विभाग में के पाठक रहे खलबली मचा देते हैं और काम करते हैं, वो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो बेतिया राज की जमीन पर गए थे, वहां पर भी कई सारे निर्देश, डायरेक्शन उन्होंने दिया है और इसी को लेकर के बेतिया राज की खाली जमीन का उपयोग करने की बात उन्होंने कही और विश्वविद्यालय अस्पताल का प्रस्ताव उन्होंने उद्योग लगाए, विश्वविद्यालय लगाए, तो अस्पताल बनाए, काम करें। इसी को लेकर के देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं सौरभ कुमार, उन्होंने कहा कि रॉबिन हुड और इस तरीके से बुलडोजर चलाएंगे गरीबों पर। तो निश्चित बेतिया राज की कुछ जमीनों पर शायद कब्जे की बात कही जाती है, उधर से ही वह जीत करके आते हैं। तो वह निश्चित रूप से अब के पाठक का जो कड़क मिजाज वाले काम करने छवि है, तो उस पर काम करने कहीं ना कहीं ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो आपने देखा है किस तरीके से आज क्या कुछ मुद्दे होंगे और किन खबरों को लेकर बिहार में हंगामा मचा हुआ है, बिहार का तापमान क्यों गर्म है, उसको लेकर हमने जानकारी दी है। और आज होलिका दहन है, कल से होली की शुरुआत हो जाएगी, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।